हाय व्यूअर्स। एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो कभी खुश नहीं दिखता था। ये देखकर एक दिन ऑर्थर ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास तो बेसिकली सब कुछ है, फिर क्यों तुम हमेशा इतने सैड और टेंशन में दिखते हो। तब उस आदमी ने कहा, ये लग्जरी कार, बंगलों और पैसे होना क्या फ़ायदे का जब मेरी वाइफ और मेरी फैमिली ही मुझसे प्यार नहीं करती। इंसान के जो दो सबसे डोमिनेटिंग इमोशंस हैं वो है लव एंड फेयर। और मेरा पर्सनली मानना है कि लव की फीलिंग फेयर से ज़्यादा पावरफुल होती है। प्यार एक कमज़ोर इंसान को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो अकेला पहाड़ को तोड़कर इसमें रास्ता बना दे, और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी अमीर इंसान को इतना कमज़ोर बना दे कि वो खुद के हाथ से खुद का खाना भी ना खा पाए। मैं दूसरी फीलिंग्स का तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भले से आपके पास सब कुछ हो, पर अगर आपको कोई प्यार करने वाला ही नहीं होगा तो आपको दुनिया एकदम वेस्ट और बेकार लगेगी। और भले से ये बात हम कभी बोलें या ना बोलें, बट हम सब अंदर से चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट हमारी लाइफ के कुछ ख़ास लोगों से बहुत सारा प्यार मिले। जैसे अपने पेरेंट्स से बच्चों का प्यार, अपने लाइफ पार्टनर का प्यार और एंड में अपने दोस्तों का प्यार। ऑर्थर गैरी शेपमैन, जो कि मैरिज, फैमिली और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है जो और किसी चीज़ से नहीं, बस उन कुछ ख़ास लोगों के प्यार से भरता है। जब तक उन्हें वो प्यार दिखता और मिलता रहता है तब तक वो इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहते हैं, इन शॉर्ट खुश रहते हैं। पर जब वो प्यार मिलना बंद होने लगता है तो वो लव टैंक खाली होता जाता है। तब इंसान मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। पर एट द एंड जब वो लव टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाती है तब इस रिलेशनशिप्स में सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, लड़ाई, सैडनेस और बाकी सारी बुरी चीज़ें, जो एट द वर्स्ट केस धीरे धीरे प्यार को ख़त्म कर देती है और रिलेशनशिप्स को भी। हम सबको खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो इमोशनल लव टैंक हमेशा थोड़ा तो भरा रहे। पर सैडली आजकल ज़्यादातर लोगों को वो प्यार मिल नहीं पाता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं कि वो ख़ास लोग हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों की प्यार की लैंग्वेज अलग होती है जो हमें समझ नहीं आती, इसीलिए हमें उनका प्यार कभी फील नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, हम सबकी एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है जिसे हम अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा बोलने और समझने कंफर्टेबल लगती है। हो सकता है हमें कोई दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज भी आती हो, जैसे इंग्लिश, मराठी, संस्कृत एट्सेट्रा, पर स्टिल हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ अपनी मदर टंग ही आती है। ठीक इसी तरह हम सबकी प्यार की भी अलग अलग लैंग्वेज होती है जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, और यही प्राइमरी लैंग्वेज हमारे इमोशनल टैंक को अच्छे से फुल कर सकती है। प्यार की टोटल 5 लैंग्वेज होती हैं, और अगर आप चाहते हो आपका आपकी फैमिली और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कभी ख़राब ना हो और बस अच्छा होता जाए, तो आपको इन 5 लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन 5 में से वो कौन सी एक लैंग्वेज है जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो इन्हें सबसे अच्छा फील कराती है। और ये पता करने के बाद आपको इनकी लैंग्वेज में ही अपना प्यार इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे उनका वो इमोशनल टैंक भी हमेशा फुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। लव लैंग्वेज नंबर 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़े होते थे। हस्बैंड अपने हिसाब से वाइफ को खुश करने के लिए सब कुछ करता था। वो मेहनत से काम करके वाइफ को पैसे ला कर देता, कभी कभी करके थोड़े बहुत काम करके अपनी वाइफ की हेल्प भी कर देता था, जिसके लिए इसकी वाइफ इसको हमेशा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन इसके बाद भी वाइफ को कभी ये फील नहीं हो पाता था कि इसका हस्बैंड इससे प्यार करता है। इस बात से हस्बैंड को बहुत चिढ़ होती थी। लेकिन यहाँ वाइफ की कोई गलती नहीं थी। ये बात सच थी कि हस्बैंड सब कुछ करता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी अपनी वाइफ को ये नहीं बोलता था कि वो इससे कितना प्यार करता है, क्यों प्यार करता है। वो उसकी कभी तारीफ नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बोलना और बताना बस मूवीज़ में अच्छा लगता है, और रियल लाइफ में ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मेन प्यार तो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना होता है, जो कि वो हमेशा करता था। अब ये बात इतनी ही स्टूपिड है जितना किसी मराठी बोलने वाले इंसान को हिंदी में कोई बात समझाने की कोशिश करना, और फिर इस बात से गुस्सा भी होना कि आपके इतना अच्छा हिंदी बोलने के बाद भी इसे कोई बात समझ क्यों नहीं आई। सिमिलरली इसकी वाइफ को प्यार फील करने के लिए और समझने के लिए वो बातें ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। इसकी वाइफ की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन थी, पर इसका हस्बैंड एक दूसरी ही लैंग्वेज में अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा था।
वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन मतलब ऐसी चीज़ें बोलना जो तुम्हारे पार्टनर को बिल्ड करें और इसे अच्छा फील कराए। एग्जाम्पल, आई लव यू बोलना, क्यों आप इनको इतना प्यार करते हो ये बताना और हमेशा बताते रहना, बोल के, लिख के या कैसे भी। इन्हें इनकरेज करने वाली बातें बोलना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, इन्हें हर छोटी बड़ी बातों के लिए अप्रिशिएट करना। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, इन्हें आप जब भी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलोगे इन्हें बहुत अच्छा फील होगा और तब भी इन्हें आपका रियल प्यार भी फील हो पाएगा। और जब तक आप इन्हें ये सिंपल सी बातें नहीं बोलते तब तक इन्हें आपका प्यार फील नहीं हो पाएगा और ना ही इनका लव टाइम बढ़ेगा। लव लैंग्वेज नंबर 2, क्वालिटी टाइम। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है, इन्हें अगर आप बोलोगे यू लुक ब्यूटीफुल या बताओ हाउ मच यू लव देम, उनको अच्छा तो लगेगा पर इस बात से उन्हें आपका रियल प्यार फील नहीं होगा, बल्कि वो इन्हें प्यार फील होगा जब आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से मेरा मतलब ये नहीं कि बस एक ही घर में साथ रह के कैसे भी टाइम स्पेंड कर देना, टीवी देखते देखते बातें करना या मोबाइल में लगे रहकर उनकी बातें सुनना, ये सब नहीं, बल्कि क्वालिटी टाइम अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन उनको देना, उनके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट होना, बातें करना और वो चीज़ें करना जो उनको पसंद हो, जैसे मे बी साथ में कुकिंग या पेंटिंग करना, बीच पर बैठे बैठे बातें करना एट्सेट्रा। जब आप इनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे तो इन्हें वो लव फील होगा और तभी वो खुश रहेंगे। लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मिलना किसको पसंद नहीं, और जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप कभी कभी तो एटलीस्ट इनको गिफ्ट्स दो। गिफ्ट्स एक्चुअल में बहुत स्पेशल होते हैं, सामने वाले को ये फील कराते हैं कि हम उनके बारे में सोचते हैं और लेते टाइम भी आप उनके बारे में ही सोच रहे थे, और फिर जब भी वो कभी आपका गिफ्ट देखेंगे तो इन्हें याद आएगा कि आपने इनको याद किया था, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है उनके लिए। अब अगर आप ये सोचें कि मैं कहाँ हमेशा गिफ्ट दे सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो पहली बात, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि गिफ्ट्स महंगे होना ज़रूरी है या ऐसा कुछ। एक्चुअल में लोगों को लव फील कराना आपकी सोच से काफ़ी सस्ता होता है। कुछ चॉकलेट्स, एक रोज़, एक सिंपल सा कार्ड या ऐसा कोई भी छोटे मोटे गिफ्ट्स आपके पार्टनर का, आपके फैमिली मेम्बर का पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे गिफ्ट्स भी देना चाहिए, लेकिन एट द एंड याद रखो कि गिफ्ट्स की वैल्यू पैसों से इमेजिन नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे की फीलिंग्स वो मेन चीज़ है जो लोगों को खुश करेगी। मैंने बहुत बार देखा कि कुछ सस्ते से गिफ्ट्स लोगों के दिल के बहुत पास होते हैं, जिसे वो ज़िंदगी भर दूसरे किसी भी महंगे गिफ्ट से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। और बहुत बार गिफ्ट्स का मटेरियलिस्टिक होना भी ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आपका टाइम और आपके एफर्ट्स भी इनके लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं। सो एक हैबिट बना लो कि अपने उन ख़ास लोगों को, स्पेशली जिनकी लव लैंग्वेज ये है, उन्हें तो एटलीस्ट छोटे मोटे गिफ्ट्स देते रहो, ये आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लव लैंग्वेज नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। पहली लैंग्वेज में मैंने जो हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई, उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को अपना प्यार बताना चाह रहा था, वो भी एक्ट्स ऑफ सर्विस। जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज ये होती है कि वो इन बातों से खुश नहीं रहेंगे, आप उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो या उनकी हमेशा तारीफ करते हो, बल्कि उन्हें आपका रियल प्यार तब फील होगा जब आप कोई काम करके उन्हें अच्छा फील कराओगे, उनके कामों में उनकी हेल्प करोगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाओगे और ज़रूरत पड़ने पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर भी करोगे। काम जैसा कि एग्जाम्पल, खाना बनाना, घर को साफ रखना, पैसे कमा के देना, घर की ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों की नीड्स पूरा करना एट्सेट्रा। लव लैंग्वेज नंबर 5, फिज़िकल टच। आजकल हमारी थिंकिंग इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुझे पता है दैट फिज़िकल टच सुनकर ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गंदा ही आया होगा, लेकिन इसलिए पहले ही क्लियर कर दूं कि सेक्सुअल होना ही फिजिकल नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में ये बहुत प्योर लैंग्वेज है अपने प्यार को शो करने के लिए। एग्जाम्पल, जब एक माँ को अपने बच्चों पर प्यार आता है तब वो इन्हें किस या हग करती है, जो कि फिजिकल टच है। जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं या कुछ बुरा हो रहा होता है हमारे साथ, तो हम अपने फ्रेंड्स या क्लोज वन को इमोशनल होकर गले लगा लेते हैं, तब हमें प्यार की ज़रूरत होती है। और फिज़िकल टच एक स्ट्रॉन्ग तरीका है अपना प्यार फील करने का। इसी तरह जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, वो चाहते हैं कि आप इन्हें हग करो, कत्ल करो। नथिंग नीड टू बी सेक्सुअल। साथ बैठ के टीवी देखना या साथ चलना, ये चीज़ें भी इन्हें आपका प्यार शो करेंगे। कुछ बच्चे जिनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है,
इन्हें मारने से पहले पेरेंट्स को 100 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज मारना भी फिजिकल टच है, लेकिन एक नेगेटिव वे में, जो इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। ये याद रखो कि अगर आप किसी को इसकी लव लैंग्वेज में कुछ नेगेटिव करोगे तो उनसे ज़्यादा बुरा भी किसी और को नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, किसी की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है और इनको कुछ बुरा बोलोगे या अप्रिशिएट नहीं करोगे तो इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। सो डू इंक्लूड, आप पता करो कि इन 5 में से आपकी खुद की और आपके उन खास लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, और फिर इसी लैंग्वेज में इन्हें प्यार फील कराओ ताकि उनका इमोशनल लव टैंक बढ़ सके। आप कभी कभी इन सब 5 लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और आपके रिलेशनशिप को इनके साथ अच्छा रखेगा। ये बात मैंने आपको द 5 लव लैंग्वेज बाय गैरी शेफमैन बुक